आज भी सोना कुछ न बोल सकी। तांत्रिक के कहने पर उसने सारे कपड़े उतार दिए। वह साधु के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई भोग किसी के लिए परोसा गया हो। उसने अपने आप को साधु के हवाले कर दिया। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। ससुराल वाले साधु के पक्ष में जो थे। साधु सोना की मालिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद साधु ने उसके उभारों पर सोना को जिस पल का इंतजार बरसों से था, उसके पूरा होने का समय आ गया था। उसके पिता दीनदयाल उसके लिए एक लड़का देखकर आए थे और उसके बारे में वे अपनी बीवी और बेटे को बता रहे थे। सोना जब अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने लगती तो उसकी नई बलखाती जवानी खिल जाती। वह आईने में अपने पूरे बदन को और चेहरे को बस निहारती रहती। अब सोना को न तो दिन को चैन था और न रात को नींद। उसके मन में एक नई उमंग, शरीर में गुदगुदी और दिल में हलचल मची रहती थी। दिन काटे नहीं कटते थे। लड़की को देखने का दिन तय हुआ। सोना को देखने आज उसका राजकुमार आने वाला था। वह सज संवर कर तैयार हो रही थी। पिताजी स्वागत की तैयारी में लगे थे। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, बात आज ही पक्की हो जाए। यह सब बातें सोचकर दीनदयाल परेशान थे। दरअसल बात यह थी कि इससे पहले भी दो लड़के सोना को देखकर चले गए थे, पर बात नहीं बनी थी। सोना को देखने शाम को तकरीबन 5 बजे सभी मेहमान आ गए थे। सोना मेहमानों के पास चाय लेकर पहुंची। एक ही नज़र में सोना को लड़का पसंद आ गया। जैसा वह सोचती थी वैसा ही था उसके सपनों का राजकुमार। रौनक खूबसूरत और एक गंभीर नौजवान था। उसे भी सोना बहुत अच्छी लगी। सोना के कसे बदन, सटीक उतार चढ़ाव और नशीली आंखों ने जैसे रौनक को घायल कर दिया। रौनक ने छुपी नज़रों से उसके पूरे बदन को निहार लिया। अब क्या था, बात बन गई। सब कुछ तय हो गया। शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी 1 महीने बाद थी। लड़के वाले चले गए। सोना ने जब से अपने सपनों का राजकुमार देखा था तब से वह सपनों में खो गई थी। हर तरफ वही नजर आ रहा था। अब वह नहाने के बाद अक्सर अपने नंगे ही बदन को आईने में निहारती और शादी के सपनों में खो जाती। जब सोना की सहेलियां उसे छेड़ती तो उसका मन और मचल जाता। वह अपनी खिली जवानी को आईने में देखकर मुस्कुरा देती। किसी तरह 1 महीने बीत गए। आखिर वह दिन आ गया जिसका सोना को बेताबी से इंतजार था। मेहंदी, हल्दी, चंदन लगाने और सजने संवरने के बाद सोना किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शाम को धूमधाम से बारात आई। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। विदाई का समय आ गया। चारों तरफ उदासी का माहौल छा गया। दीनदयाल बेटी की विदाई से फफक पड़े। ससुराल पहुंचने के बाद सबने सोना की खूब तारीफ की। रौनक की मां ने बहू को रूप और गुण दोनों से भरा पाया और वे उसे बहू की जगह लक्ष्मी कहकर पुकारने लगी। रौनक तो सोना को रानी कहकर पुकारता था। सोना के आने से चारों तरफ खुशियां छा गई थीं। 5 साल बीत गए। सोना और रौनक का प्यार वैसे ही बना रहा जैसे कि शादी के शुरुआती दिनों में था। मगर सास की नज़र में सोना खटकने लगी थी क्योंकि अब वे एक पोता चाहती थीं। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। औलाद न होने की वजह से रौनक की मां परेशान होकर रौनक से बोली, क्यों बेटा, हमें तुम पोता नहीं दोगे? तुम्हारे बाबूजी बोल रहे थे कि शादी को 7 साल हो गए मगर बहू के पैर भारी नहीं हुए, क्या बात है? रौनक ने कहा, माँ तुम क्यों घबराती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर से सलाह लूँगा और इलाज। रौनक की बात काटते हुए माँ बोली, अभी तक तो पड़ोसन ही कहती हैं, अब पूरी बिरादरी को क्यों बताना चाहते हो? बेटा हमारी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। रौनक को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई। वह बोला, माँ तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बहू अगर सुनेगी तो जीते जी मर जाएगी। हम डॉक्टर से मिलकर सही सलाह लेंगे। हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो। इस बात पर माँ बोली, तुम तो हट्टे कट्टे हो। हमें यकीन है कि हमारे बेटे में कोई खोट नहीं है। खोट है तो उसी में, जरूर उस पर किसी का साया है जो हमारी खुशियों में आग लगा रहा है। माँ जिद करने लगी कि वह सोना को किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाए जिससे कि उनकी समस्या दूर हो सके। माँ के आगे रौनक लाचार हो गया। उसने तांत्रिक के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कुछ भाग दौड़ करने के बाद पता चला कि उनके घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में एक तांत्रिक आया है जो ऐसे कामों के लिए जाना जाता है।
रौनक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने रौनक को चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की पहली रात को सारा इंतजाम करने को कहा और एक जरूरी सामान का लंबा सा पर्चा उसके हाथ में थमा दिया, जिसमें खुशबूदार तेल, तिल, चंदन वगैरह थे। पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी। तांत्रिक महाराज बताए गए समय पर रौनक के घर आ पहुँचे। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पहली रात को उनकी पूजा शुरू हुई। पहली रात की पूजा में सोना को घंटों धुएं की धूनी दिखाई गई। फिर तांत्रिक ने सोना का एक हाथ पकड़कर उसके पूरे हाथ पर खुशबूदार तेल की मालिश की। सोना को गैर मर्द का छूना बहुत खराब लगा, मगर वह मजबूर थी। वह उसे रोक भी नहीं सकती थी। इस तरह लगातार 8 रातों तक बारी बारी से वह तांत्रिक धूप दिखाकर खुशबूदार तेल से अलग अलग अंगों की रगड़ कर मालिश करता रहा। उसके छूने का तरीका सोना को बहुत खराब लगता था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। 9वीं रात थी। हमेशा की तरह 9 बजे पूजा शुरू हुई। आज सोना के पूरे शरीर से कपड़े उतार कर धूप दिखाने और खुशबूदार तेल से मालिश करने के बाद पूजा पूरी होनी थी। आज भी सोना कुछ न बोल सकी। तांत्रिक के कहने पर उसने सारे कपड़े उतार दिए। वह साधु के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई भोग किसी के लिए परोसा गया हो। उसने अपने आप को साधु के हवाले कर दिया। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। ससुराल वाले साधु के पक्ष में जो थे। साधु सोना की मालिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद साधु ने उसके उभारों पर मालिश करने लगा, जिससे सोना के बदन में सनसनी सी महसूस हुई। उसे यह सब गलत लग रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। इसके बाद तांत्रिक ने उसके निचले शरीर पर उंगली फिराना शुरू किया। इससे पहले कि सोना कुछ करती, साधु ने उसे तेजी से जकड़ लिया और पूरे शरीर को हैवानों की तरह मसलने लगा। तांत्रिक ने जी भरकर भूखे भेड़िए की तरह सोना को पूरी रात नोचता रहा। सोना मजबूत और लाचार सी पूरी रात सिसकती रही। सुबह हुई। साधु की विदाई बड़ी इज्जत के साथ की गई। कुछ दिन बीते और सोना को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। उसे पूजा का फल मिल चुका था। समय पूरा होने पर उसकी सास को तांत्रिक महाराज की मेहरबानी से चांद जैसा सुंदर और फूल जैसा प्यारा पोता मिला। सभी खुश थे। घर में घी के दिए जलाए गए। सास बहू को फिर से लक्ष्मी कहकर पुकारने लगी, मगर सोना का हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून ही नहीं। तो रौनक की मां के रूढ़िवादी विचारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।